आम आदमी पार्टी ने लोकतांत्रिक हत्या की है, सदन की गरिमा को गिराया है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ आई थी, उन्होंने भी अपने तख्तियां वगैरह ले रखी थी, तो इनकी मंशा ये थी कि आज सदन को चलने नहीं देना। तो आपने देखा कि आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लगने वाले सदन में किस तरीके से हंगामे से शुरुआत हुई। इस सारे हंगामे पर जब हमने कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर से खास बातचीत की तो उन्होंने इस सारे हंगामे को असंवैधानिक बताया। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के तमाम निगम पार्षदों ने लोकतंत्र की हत्या वाला काम किया है, साथ ही गरिमा को भी खोया है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो सब कुछ भूल गई। हाउस के अंदर आने से पहले ही, सदन शुरू होने से पहले ही पर्चे फेंक रहे हैं, बैनर लटका रहे हैं। ये कोई विधानसभा थोड़ा है जो आपकी विधानसभा जिसमें आपके 62 मेंबर है, आप कुछ भी कर लोगे। सदन की गरिमा होती है। आज जो सदन में हंगामा मचा, आज सदन की आम सभा की बैठक थी, इसके अंदर दिल्ली के विकास के बारे में चर्चा होनी थी। निगम के कर्मचारियों को पिछले 5-5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, उसके बारे में चर्चा होनी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से तख्तियाँ लेके आई और वो पैम्पलेट लेके आई और जो उन्होंने पैम्पलेट उड़ाए और बैनर सदन के अंदर लहराया, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ आई थी, उन्होंने भी अपने तख्तियां वगैरह ले रखी थी, तो इनकी मंशा ये थी कि आज सदन को चलने नहीं देना। अगर सदन की गरिमा ऐसे गिराओगे तो आप ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहाँ खींच के लेके जाओगे? राजनीति को कितना नीचे गिराओगे? ये तो राजनीति की नीच की एक पराकाष्ठा है। और इस सदन को हंगामे की भेंट चढ़ाने का इन्होंने बहुत प्रयास किया और जिससे कि 1 घंटे तक लगभग सदन के अंदर अव्यवस्था फैली रही। उसके बाद सदन चला, अपनी अपनी सभी ने बात रखी। मैंने एक ही बात कही है इसके अंदर, दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली सरकार का पक्ष रख रही है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना पक्ष रख रही है। मैंने और केवल एक ही बात कही है कि आप जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं वो एक स्टेटमेंट दे दें कि हमें ना दिल्ली सरकार को नगर निगम का कुछ नहीं देना, और इसी प्रकार से कमिश्नर जो हैं वो सीधा तौर पे बता दें कि हमें दिल्ली सरकार से क्या लेना है, कितनी हमारा पैसा बकाया है। ये राजनीतिक बयानबाजी चाहे ये महापौर देते हैं, चाहे मुख्यमंत्री देते हैं, चाहे उनके मंत्री देते हैं, ये बंद होनी चाहिए। और ज़मीनी हकीकत एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर कमिश्नर बैठे हैं या चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, वो इसका जवाब दे दें। सर 2457 करोड़ का जो ये बार बार आरोप लगा रहे हैं, क्या लगा आज भी ये लोग सिद्ध कर पाए या क्या? कोई भी एक बात कह ही नहीं पाया। 3 घंटे डिबेट हुई। 3 घंटे डिबेट में उनके कम से कम 10 पार्षदों ने हिस्सा लिया। एक भी व्यक्ति ये तय नहीं कर पाया कि 2457 करोड़ है क्या। वो खुद कह रहे हैं कि हाँ, जो कैबिनेट ऑर्डर उसमें कुछ नहीं था। वो खुद कह रहे हैं हाँ, 15-16 के अंदर वो किसी अधिकारी ने उसको कह दिया कि हमें रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम किराए ले सकते हैं। अरे भाई, अगर ले सकते और उनको देना होता तो अब तक लेन देन हो जाता। और सरकारी जो ट्रांजैक्शन होती है वो ऑनलाइन होती है ना। कोई आज के सदन में आपने बताया कि भारत सरकार से निगम को बार बार सवाल उठता है कि सांसद महोदय ने ये कहा था कि निगम को सांसद फंड से पैसा दिया जाएगा। आपने बात रखी कि भारत सरकार के द्वारा भी काफ़ी मदद निगम को दी गई है, वो क्या क्या मदद दे रही है? देखिए, आज अगर हम दिल्ली को देखें, अगर दिल्ली आज साफ़ सुथरी नज़र आ रही है तो उसमें भारत सरकार का तो सहयोग है। पूरी दिल्ली में जितने भी कंपैक्टर हैं, जो ढलाव हमारे मेन रोड पर खड़े होते थे, जहाँ कूड़ा का अंबार होता था, सुबह लोग घर से निकलते थे और सड़क पर उनको कूड़ा मिलता था, अगर आज वो ढलाव कम हुए हैं और वहाँ कंपैक्टर लगा है और वहाँ पर उसका सौंदर्यीकरण हुआ है तो भारत सरकार के सहयोग के कारण से हुआ है। आज पूरी दिल्ली के अंदर अगर अपने उत्तरी दिल्ली नगर की बात करें तो 18 मैकेनिकल स्वीपर मशीन हमारी चलती हैं। दुनिया भर की जेटर मशीन है, दुनिया भर के हमारे पास टैंकर है, हमारे जो टिप्पर है जहाँ से जो कूड़ा उठा करके लाते हैं, डोर टू डोर जो कलेक्शन होती है, रेहड़ी आती है, सब भारत सरकार की यूडी मिनिस्ट्री से जो पैसा आता है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, उसी पैसे से तो हम खरीद रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार के आधार पर हम रहते तो आज नगर निगम कुछ ही नहीं कर पाता। तो भारत सरकार तो लगातार हमारे को हर साल कई 100 करोड़ रुपया देती है। और मैंने तो यह भी कहा है कि उपराज्यपाल महोदय हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है, साथ ही साथ दिल्ली सरकार के भी मुख्य प्रशासक है। उनको संज्ञान में लेकर तुरंत ये मीटिंग बुलानी चाहिए जिसके अंदर मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, हमारे महापौर, हमारे कमिश्नर, सारे अधिकारी हों और हमें पता चले
दिल्ली की जनता को पता चले कि दिल्ली सरकार ने क्या देना है और नगर निगम ने उनसे क्या लेना है। ये जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ ये नाटकबाजी कर रहे हैं, नाटकबाजी बंद होनी चाहिए। इससे दिल्ली के अंदर विकास के कार्य सारे रुके पड़े हैं। 5 महीने से हमारे निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। ये लोग गंभीरता को समझ नहीं रहे, केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे। सर, कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल ने भ्रष्टाचारियों की सूची रखने का एक दावा किया है। क्या लगता है उन सभी पर किस तरीके से निगम कार्रवाई करे? देखिए क्या है कि हर चीज़ को मुँह जुबानी बोलने से कोई चीज़ सिद्ध नहीं होती। आज मैं किसी को भी कह सकता हूँ, मेरी जुबान में कह दूँ ये भ्रष्टाचार कर लिया। आरोप लगाना राय चंद बहुत होते हैं, राय भी दे सकते हो, किसी को सुझाव देना हो, राय देना हो, किसी को आरोप लगाना बहुत आसान है। असली बात है उसको सिद्ध करना। नगर निगम के अंदर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, वो एक रूटीन की प्रक्रिया है और रूटीन की प्रक्रिया में हर 2 महीने, 3 महीने में, 6 महीने में ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। जो लोगों को कई एक जगह 2, 2.5, 3 साल हो गए, उनको दूसरे स्थान पे जाना होता है।